तमिलनाडु इंडिया का एक बेहद खूबसूरत स्टेट है जो फेमस है अपने साफ़ सुथरे बीचेस, यहाँ के द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिरों और उनके आर्किटेक्चर्स के लिए। यहाँ के मंदिरों को पत्थरों से काट कर की गई नक्काशी के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की खूबसूरती को और अच्छे से जानने के लिए चलते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को अपने कई मंदिरों की वजह से 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी ग्रेड मिला है। महाबलीपुरम में देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनमें से एक है शोर टेम्पल, जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत द्रविड़ शैली में बनाया गया 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच बना हुआ एक मंदिर है। समुद्र से उठने वाले शोर की वजह से इस मंदिर का नाम शोर मंदिर रखा गया। तो चलिए जान लेते हैं शोर टेम्पल के बारे में। 7th सेंचुरी के टाइम से बना हुआ ये मंदिर साउथ इंडिया के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है। इस टेम्पल में विष्णु भगवान और शिव जी के मंदिर हैं। बीच में विष्णु भगवान जी का मंदिर, उसके दोनों ओर शिव जी के 2 मंदिर हैं। ये मंदिर बे ऑफ बंगाल के तट पर हैं, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। मंदिर के अंदर समुद्र से उठने वाला शोर हर वक्त सुनाई देता है। कहा जाता है कि शोर टेम्पल को इस तरह बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण इस मंदिर पर पड़े और सूर्यास्त के समय मंदिर की छवि पानी पर दिखाई दे। महाबलीपुरम का शोर टेम्पल एक 5 मंजिला रॉक कट आर्किटेक्चर में बनाया गया 60 फीट ऊंचा मंदिर है। ये एक पिरामिड जैसा दिखता है। इस मंदिर का कुछ हिस्सा सुनामी की वजह से नष्ट हो गया है। महाबलीपुरम के शोर टेम्पल को 7 पगोड़ा नाम भी दिया गया है। कहते हैं 7th सेंचुरी में राजा नरसिंह वर्मन ने जब इस मंदिर को बनाया था तो उसने इस मंदिर के साथ साथ 6 और मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी के किनारे बने होने की वजह से सुनामी के कारण दूसरे सारे 6 मंदिर पूरी तरीके से नष्ट हो गए। केवल शोर टेम्पल ही है जो आज भी महाबलीपुरम की खूबसूरती को बनाए हुए है। कुछ कथाओं के अनुसार इस मंदिर का रिलेशन हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद से माना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु ने इसी जगह पर नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यपु को मारा था। प्रहलाद के पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद के पुत्र राजा बलि ने इस दर्शनीय स्थल को बनाया था। आज भी तमिलनाडु में राजा बलि को बहुत ही जगह पर बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। आप महाबलीपुरम पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, पर गर्मी से बचने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का टाइम सबसे अच्छा होता है। शोर टेम्पल में जनवरी से फरवरी तक एक डांस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बात करें शोर टेम्पल की टाइमिंग की तो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक शोर टेम्पल खुलता है। यहाँ पर एंट्री के चार्जेस के लिए इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये तक का चार्ज रखा गया है। 2004 में आई सुनामी की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ था, जिससे बचाने के लिए मंदिर के आगे की ओर समुद्र से आने वाली लहरों को रोकने के लिए पत्थरों की एक बड़ी दीवार बना दी गई है, जिससे मंदिर में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। चेन्नई से महाबलीपुरम जाने के लिए चेन्नई से गुंडी मेट्रो स्टेशन 30 रुपीज़ और गुंडी मेट्रो स्टेशन से महाबलीपुरम के लिए एसी और नॉन एसी बसेस का अरेंजमेंट रहता है। एसी बसेस 80 रुपीज़ और नॉन एसी बसेस 60 रुपीज़ तक चार्ज करती हैं, तो ये एक बहुत ही सस्ता और आराम वाला सफ़र रहता है। केवल 3 घंटे में आप आसानी से महाबलीपुरम पहुंच सकते हैं। महाबलीपुरम में शोर टेम्पल के अलावा देखने के लिए 5 रथ है। 5 रथ एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत द्रविड़ शैली में बनाए गए रथ हैं, जो कि पांडवों के रथ माने जाते हैं। इनमें से 4 रथ पांडवों के हैं और 5वां रथ द्रौपदी के नाम से बनाया गया है। 5 रथ मंदिर भी 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी के बीच बनाया गया था, जो कि बौद्ध मंदिर जैसा दिखता है। इस मंदिर में पांडवों और द्रौपदी के रथों में एक हाथी, एक शेर और एक नंदी बैल की मूर्तियां हैं, जो भगवान इंद्र, देवी दुर्गा और भगवान शिव का वाहन है। इनके नाम हैं धर्मराज रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। इसे मंदिर तो कहा जाता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा ना होने की वजह से इसे कभी पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है, जिसके अंदर माँ दुर्गा की मूर्ति है। शोर टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर
पंचरथ मिल जाता है। तो अगर आप शो टेम्पल जाएं तो पंचरथ टेम्पल को ना भूलें। शो टेम्पल से 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिलेगा कृष्णा बटर बॉल, भगवान कृष्ण का रहस्यमयी पत्थर। महाबलीपुरम में स्थित इस पत्थर को हटाने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, पर आज तक ये पत्थर करीब 1300 सालों से यहीं पर टिका हुआ है। ये पत्थर 45 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, जो कि एक ढलान वाली पहाड़ी पर है। इसे कृष्णा का फेवरेट माखन के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसे बटर बॉल कहते हैं। महाबलीपुरम बस स्टैंड से केवल 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको कृष्णा बटर बॉल देखने को मिल जाएगी। इसका एंट्री का कोई चार्जेस नहीं है और इसे देखने के लिए आपको कम से कम 30 मिनट का टाइम लगता है। साउथ इंडिया के पल्लव वंश के कई राजाओं ने इसे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की। इसके बाद 1908 में मद्रास के गवर्नर ऑर्थर ने इस पत्थर को हटाने के लिए 7 हाथियों को काम में लगाया, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिल पाया था। ये पत्थर 20 फीट ऊंचा, 5 मीटर चौड़ा है और इसका वेट ऑलमोस्ट 250 टन है। देखने पर लगेगा कि ये पत्थर गिरता हुआ है, लेकिन 1300 सालों से ये इसी तरह यहाँ पर टिका हुआ है। आज भी कृष्णा की ये बटर बॉल फिजिक्स के ग्रेविटी के रूल्स के एकदम अगेंस्ट है। चलिए बात करते हैं कि महाबलीपुरम पहुँचे कैसे। महाबलीपुरम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों चेन्नई ही हैं। चेन्नई से आप बस, टैक्सी, ओला या मेट्रो किसी भी तरीके से महाबलीपुरम आ सकते हैं। अगर बात करें बस की, तो चेन्नई के अलावा कोयम्बटूर, मदुरई और पौंडीचेरी से आसानी से बस द्वारा महाबलीपुरम आया जा सकता है। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ से चेन्नई को अच्छी कनेक्टिविटी दी गई है, तो फ्लाइट का ऑप्शन भी आप लोगों के पास आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ से टैक्सी या ओला करके महाबलीपुरम जा सकते हैं। इसके बाद शो टेम्पल से 3 मिनट के डिस्टेंस पर आपको इंडिया का ओल्डेस्ट लाइट हाउस मिलेगा, जो तमिलनाडु की हिस्ट्री को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। महाबलीपुरम का ये लाइट हाउस 2011 में टूरिस्ट के लिए खोला गया था। ये लाइट हाउस 1887 में बनना शुरू होकर 1904 में पूरा बन पाया था। 54 किलोमीटर के एरिया तक दिखाई देने वाला ये लाइट हाउस 26 मीटर ऊंचा है। ये लाइट हाउस इसलिए भी खास है क्योंकि ये आम लाइट हाउस की तरह नहीं बनाया गया था। इसे बनाने के लिए एक पूरी ग्रेनाइट की पहाड़ी को काट कर लाइट हाउस का रूप दिया गया था। ऑलमोस्ट 1400 साल पहले पल्लवों ने उलाकनेश्वर शिव मंदिर बनवाया था, जिसमें कुछ टाइम बाद शिवलिंग की चोरी हो जाने की वजह से मंदिर की छत पर आग जलाकर रोशनी करके पानी के जहाजों को रास्ता दिखाने का काम होने लगा। इसी तरह मंदिर लाइट हाउस में बदल गया। ये लाइट हाउस सुबह 10 बजे से दिन में 12 बजे और दिन में 2 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। इसमें एंट्री के चार्जेस एडल्ट्स के लिए 10 रुपये और बच्चों के लिए 5 रुपये। इसके साथ ही फॉरेनर्स के लिए 25 रुपीज़ तक चार्ज किए जाते हैं। तो ये था अमेजिंग महाबलीपुरम। चलिए बात कर लेते हैं महाबलीपुरम के खाने के बारे में। तो यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ हर तरीके का फूड हर एक स्ट्रीट पर आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ शो टेम्पल के नियर बाय स्टेज की, तो ब्लू मून गेस्ट हाउस, सी ब्रीज होटल, विनोदरा गेस्ट हाउस और डाफेन होटल्स जैसे अच्छे और रीजनेबल प्राइस पर मिलने वाले होटल्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। साउथ इंडिया के टूर प्लान में महाबलीपुरम को ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग जगह के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।